नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं अर्जुन, अपने द्वारा अपना जो उद्धार करे, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। व्यक्ति को स्वयं अपना शत्रु है, स्वयं अपना मित्र है, इसलिए अपने से अपना उद्धार करना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएं। अपने स्वरूप से जो एक देशी में मैंपन दिखता है, उससे भी अपने को ऊंचा उठाएं। कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है, उससे अपने को ऊंचा उठाएं। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रिय आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उसकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही मनुष्य के लिए खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण यह है कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि असत के त्याग से ही सत की प्राप्ति होती है। दूसरा भाव यह है कि प्राकृतिक पदार्थ, क्रिया और संकल्प में आसक्त न हो, उसमें फंसे नहीं, बल्कि उनसे अपने आप को ऊपर उठाएं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। पदार्थ, क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है, उसका संयोग वियोग होता है, पर अपने माने स्वयं के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूपता रहता है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों आदि में न फंसना, उसके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतना यानी अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है और जड़ यानी शरीर, संसार से संबंध विच्छेद कर सकता है। भक्ति योग का जो साधक है, उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। यह अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इस प्रकार का भाव रखता है। भगवान कहते हैं कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग में अपना कल्याण कर सकता है। अब यहाँ शंका होती है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनमें भी तो मनुष्यों का उद्धार होता है इनके द्वारा, फिर अपने आप से उद्धार क्या करें? ऐसा क्यों कहा गया है? इसका समाधान यह है कि ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा करा लेंगे? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर, संत आदि हमारी श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते, तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण यह है कि आज दिन तक भगवान ने अनेकों अवतार कर लिए हैं। कई तरह के संत महात्मा जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हम जैसे जीवों का उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख गए, उन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान, संत, महात्मा आदि के रहते हुए अपना उद्धार नहीं हुआ है, और तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए हैं, हम अपना उद्धार करने के तैयार नहीं हुए हैं, इसी से वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए।
अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, सम्मुख हो जाएं, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं, पर यह तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहें। दूसरी बात यह है कि स्वयं ने ही अपना पतन किया है, अर्थात इसने ही संसार के संबंध को पकड़ा है, संसार ने इसको नहीं पकड़ा है। जैसे बाल्यावस्था को इसने छोड़ना नहीं बल्कि स्वाभाविक ही छूट गई, फिर इसने जवानी के संबंध को पकड़ लिया है, मैं जवान हूँ, पर इसका जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर यहाँ नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा। जो स्वतः छूट रहा है, पुराना संबंध तो रहता नहीं, नया संबंध यह जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है। अगर यह नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार कर सकता है। नात्मानमवसादयेत, यह अपने अपने को पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य यह है कि परिवर्तनशील प्रकृति पदार्थ के साथ अपना संबंध न जोड़ें, उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उसकी आवश्यकता न समझें। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला तो उनके मिलने का यह अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है, पर विचार कर देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन पद अधिकार बड़े हुए, स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृतिक चीज़ों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन रहकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। आत्मैव आत्मनो बंधु हो, यह आप ही अपना बंधु है, इसके सिवा कोई इसका बंधु नहीं है। अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है, इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति पदार्थ इसके साधक अथवा बाधक नहीं है, यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए स्वयं ही अपना बंधु मित्र है। हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु होंगे, सहायक होंगे। अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा विश्वास के बिना भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते। यही नियम है प्रकृति का। आत्मैरुपरात्मनः, यह आप ही अपना शत्रु है, आत्मा ही अपना शत्रु है, हम ही अपने मित्र हैं। जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता वह अपने आप का शत्रु है। अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि भी इसका अपकार करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर इंद्रिय आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे इसका उपकार भी नहीं कर सकते। जब स्वयं उस शरीर आदि को अपना मान लेता है तो यह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन प्राकृतिक पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण होता है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने मनुष्य को शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। पतन भी दूसरा नहीं करता, जीव खुद ही गुणों का संग करके जन्म मरण में पड़ता है। संत गुरु भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनके शरणागत होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उसको स्वीकार न करे तो वे कैसे उनका उद्धार करेंगे? कभी नहीं कर सकते। खुद शिष्य न बने तो गुरु क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो देगा पर भूख खुद चाहिए, खुद के भूख न हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन किस काम का? ऐसे ही खुद की लगन न हो तो गुरु का, संत महात्मा का उपदेश किस काम का? गुरु संत भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, गुरु होते आए हैं, भगवान के अवतार होते आए हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उनको स्वीकार नहीं किया है। अतः अपने उद्धार और पतन के हम ही हेतु हैं। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरे को हेतु मानता है उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। नाशवान सुख की आसक्ति मिटाने की जिम्मेदारी साधक पर है, क्योंकि उसे ने आसक्ति पैदा की है। मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए उपदेश अपने को ही देना है।
जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसके उपदेश दे। अतः उद्धरेदात्मनात्मानम का अर्थ ये हुआ कि दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखें और दोष को दूर करने की चेष्टा करें, अपने को उपदेश दें, अपना ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने और आप ही अपना शासक बने। अगर इस श्लोक की व्याख्या हम आध्यात्मिक रूप से करते हैं, क्रिया योग के माध्यम से करते हैं, तो यह बात और स्पष्ट होती है जो हम साधना करते हैं शरीर पर, कि प्राण स्थिर न होने के कारण यह अविरत मन को विषय ग्रहण में लाता रहता है। प्राण बाहिर्मुख होकर ही संसार के रूपी अनर्थ को उत्पन्न करता है। जब तक श्वास ईड़ा पिंगला में बहता है तब तक प्राण नित्यमय और चंचल रहता है। जब तक जीव की संसारिक प्रवृत्ति है, मूलाधार आदि पंच चक्र ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध की लीला क्षेत्र हैं। जब तक मन इस क्षेत्र में विचरण करता है तब तक विषयादि का आकर्षण रहता है। अभ्यास और संस्कार मन को बलपूर्वक विषयों में आकर्षण करते हैं। मन तक विविध वृत्तियों के अधीन में हो जाता है। बहुत तरह से समझाने पर भी मन का विषयों के प्रति आकर्षण कम नहीं होता। इसके लिए गुरु के उपदेशानुसार साधना करनी पड़ती है। साधना करने से प्राण की गति ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। तब मूलाधार आदि पंच चक्रों की जो शक्ति है भेद करके मन आज्ञा चक्र में आकर स्थिर हो जाता है। इसका ही नाम आत्मा का उद्धार या ऊर्ध्व उन्नयन है। आज्ञा चक्र के नीचे रहने पर मन विषयों में आकर्षित हो जाता है। इसी से इसको अधोदेश में अर्थात आज्ञा चक्र नीचे लाने का निषेध किया जाता है। जो मन स्वभावतः बहिर्मुखी या विषयामुखी होकर उसे अंतर्मुखी करना पड़ेगा। जो ऐसे नहीं करेगा वह अपने आप अपना शत्रु बनेगा। उसका मन पागल कुत्ते के समान अपनी ही यातना में छटपटाता हुआ चारों ओर भटकते भटकते अंत में काल के गाल में पड़ जाएगा। और जो विचार संपन्न होकर मन को अंतर्मुखी बनाता है वह अपना उपकार आप ही करता है। उसकी सारी ज्वाला निवृत्त हो जाती है, उसके सारे दुखों का उपशमन हो जाता है। मन की विषय प्रवृत्ति के मूल में काम और काम के मूल में संकल्प होता है, क्योंकि उस संकल्प से ही काम जागृत होता है। फिर संकल्प न करूँगा जो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करता है उसके सब दुखों का मूल काम जागृत नहीं होता। अपरिपक्व मन कर्म में न लगा रहे तो वह संकल्प करेगा ही। इसी से इसको कभी मौका न देकर श्रद्धा कर्म में नियुक्त रखने की चेष्टा करनी पड़ती है। परंतु जिस किसी कर्म में लगा रखने से मन में उसके अनुसार काम संकल्प की तरंगे उठेंगी, इसी से उसके आत्मकर्म में लगा रहने की चेष्टा करना ही समीचीन और संगत है। माला के समान चक्रों में मन को और श्वास को फिरा सकने पर काम संकल्प निर्वापित हो जाते हैं। मन की उत्पत्ति प्राण से है। प्राण चंचल होने पर ही मन को विषयान्मुखी बनाता है और विषयान्मुखी मन सारे दुखों का उत्पादक है। अतः देखा जाता है कि प्राण की चंचलता से ही मन और इंद्रिय चंचल होकर विषय अन्वेषण में दौड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान का कर्तव्य है कि प्राण को सबसे पहले स्थिर करने की चेष्टा करें। प्राणायाम के द्वारा प्राण स्थित होने पर मन ही साथ स्थिर होता है। मन में संकल्प की तरंगे न उठें तो उस मन को मन नहीं कहेंगे। तब मन स्थिर बुद्धि में परिणित हो जाता है। यह स्थिरा बुद्धि एकाग्रता क्रमशः इतनी धनी हो जाती है, उसमें फिर किसी उद्वेग का चिन्ह नहीं दिखता। यह उद्वेगहीन अचंचल शांत मन ही आत्मा है। आत्मा चंचल होकर मन बनता है और इंद्रियों में जाकर इंद्रिय विषयों में आसक्त होकर विषय भोग करता है। यह आसक्ति सहज नहीं जाती। साधु संग करो, भगवत कथा का श्रवण करो, प्राण में भगवत विरह की ज्वाला फूट उठेगी। तब गुरु उपदेश से प्राणायाम आदि साधना के द्वारा मन को स्थिर कर सकोगे। इससे तुम्हारे सब दुखों की सारी उपाधियों का विनाश हो जाएगा। जिस प्रकार जल से प्रकट बुलबुले जल में आत्मविसर्जन करके जल में परिणत हो जाता है, उसका पृथक नाम रूप नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मसागर का बुद्बुद मन आत्मा में निमग्न होकर आत्मस्वरूप हो जाता है। कहते हैं उद्वेगहीन अचंचल अशांत मन ही आत्मा है। आत्मा चंचल होकर मन बनता है। इस प्रकार से मन आत्मा का ही भेद है। जो चंचलाय पद है वह मन है और जो चंचल नहीं रहता वही आत्मा स्वरूप हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।